नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले पहले के 2 पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएगा। वहाँ जाकर के कहानी के नाम से ही प्लेलिस्ट में वो दोनों पार्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद इस कहानी को शुरू करिए। तो चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। इधर जीनल अपनी माँ से अपने मन की बातें कह रही थी। मुझे इनका स्वभाव समझ में नहीं आता। ऐसे तो यह है, मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। परी के लिए अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो इसमें भी आपत्ति नहीं जताते। शिमला में मैंने उनकी उसके लिए कुछ भी खरीदा, इन्होंने एक बार भी नहीं रोका या मुंह बनाया। लेकिन जब उसे अपने घर में जगह देने की बात आती है या फिर खुद का कोई भी रिश्ता जोड़ने की बात आती है तो एकदम से बदल जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि छोटी सी बच्ची माँ के बिना कैसे रहेगी। उसकी बात सुनकर पद्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देख जीनू, वह अपनी जगह सही है। शादी के पहले उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। तुम्हें उससे ऐसी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा जीवन तो पूरी तरह से बेरंग हो चुका था। अनुज ने जितना रंग सकता था रंग दिया। जरूरी नहीं कि वह सब कुछ वही करे। पर ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके जीवन को रंगने का काम हमें करने दो। लेकिन माँ, ये परी के साथ गलत कर रहे हैं हम। जीनल ने कहा, गलत? गलत हम नहीं, गलत नसीब ने किया है उसके और हमारे साथ। हम तो बस बिगड़ी तकदीर को किसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह परिस्थिति हमने पसंद नहीं की है, मजबूरी में चुनी है। सब कुछ हमारी सहूलियत के अनुसार हो यह भी तो ज़रूरी नहीं है। पद्मा जी की बातों ने जीनल को निरुत्तर कर दिया। अनुज कुछ देर ससुराल वालों के साथ समय बिताने के बाद सबसे विदा लेकर घर वापस लौट जाता है। जीनल भी कुछ दिनों के बाद ससुराल वापस लौट जाती है, क्योंकि वहाँ भी उसके सास ससुर अकेले थे। पास के गांव में ही मायका होने के कारण सास ससुर भी उसे 1-2 दिन के लिए बेटी से मिलने के लिए भेज देते थे। अनुज भी 15-20 दिन पर गांव आ जाया करता था और 1-2 दिन के लिए रुकता फिर चला जाता। परी को भी धीरे धीरे नानी के साथ रहने की आदत पड़ने लगी थी। करीब 3 महीने बाद जीनल के गर्भवती होने की खबर माँ ने अनुज को फ़ोन करके बताई, जिसे सुनकर वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह तुरंत छुट्टी लेकर गांव आ पहुंचा। माँ पिताजी से मिलने के बाद फौरन वो जीनल के पास पहुंचा। जीनल उस समय अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे देख वह चौंक गई। आप? अचानक उसके करीब जाकर बैठ गया और बोला, तो तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। कोई छोटा सा मुन्ना सा आएगा, मुझे पापा कहकर बुलाएगा। आई एम सो एक्साइटेड जीनू। अरे अरे, आप भी ना। उसे आने में अभी बहुत वक्त है, जीनल ने कहा। हाँ पता है, लेकिन मुझे उस वक्त का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा जब वह इस दुनिया में आएगा, मेरी आंखों के सामने होगा। और हाँ सुनो जीनू, अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा तुम्हें। कोई भारी चीज़ मत उठाना और ज़्यादा कामकाज भी मत करना। मम्मी जी कहती हैं कि ऐसे में काम करना चाहिए जिससे सब कुछ सामान्य तरीके से हो, ऑपरेशन से नहीं। जीनल ने ये कहकर अनुज के उत्साह पर ब्रेक लगाया। अनुज फिर कुछ सोच समझकर बोला, अच्छा ठीक है, यह तुम औरतों को ज़्यादा पता होगा, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पास हर पल नहीं रह सकूँगा, लेकिन अब हफ्ते के हफ्ते मैं आ जाया करूँगा। आप चिंता मत करिए, यहाँ पूरा परिवार है मेरे साथ। माँ जी के अलावा पड़ोस में चाची भी हैं, सबके बीच में हूँ मैं। तो तुम्हें मेरी कमी नहीं खलती? अनुज ने पूछा तो जीनल ने जवाब दिया, खलती है, लेकिन क्या करूं? मैं तो सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इतनी दूर से आप आना जाना कैसे करेंगे इतनी जल्दी जल्दी? मैं कर लूँगा। जब से तुम आई हो मैं वहाँ बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जब हमारा बच्चा आ जाएगा तब तुम भी चलना, वहीं रहना मेरे साथ। अनुज ने कहा तो जीनल ने भी ठीक है कहा। अनुज उसके हामी भरने से खुश हो गया। उसका अच्छा मूड देखकर जीनल ने वह बात छेड़ी जो वह काफ़ी देर से कहना चाह रही थी। सुनिए, मेरी मम्मी और भैया कल आना चाहते हैं। जब से उन्हें खुशखबरी मिली है वह तुमसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर अनुज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आए ना, बिल्कुल आए। इसमें पूछने की क्या बात है, मैं भी मिल लूँगा उनसे। काफ़ी समय से मुलाकात नहीं की है। लेकिन
कहते कहते जीनल रुक गई। लेकिन क्या जीनू, जो कहना चाहती हो कहो, अनुज ने कहा। वो परी को भी उन लोगों ने बता दिया है कि उसका कोई भाई या बहन आने वाला है। वह जिद लगाए बैठी है कि वह भी मम्मी के साथ यहाँ आएगी। जीनल ने अपनी बात पूरी की। क्योंकि अनुज बहुत खुश था तो उसने फ़ौरन कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले आए उसे भी। पापा जी को पीछे से वह परेशान ही करेगी, उनसे परी संभलती कहाँ है। सच, जीनल को अनुज के कथन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अनुज फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अब मैं ज़रा अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अभी तो उन्हें इस खुशखबरी का पता भी नहीं है, सिर्फ मेरे आने की खबर से पार्टी करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा उनके साथ मिल बैठा हूँ। जीनल भी खुशी खुशी बोली, ठीक है। नीचे उतरकर जब वह घर से बाहर जाने लगा तो माँ ने टोका, दोस्तों से मिलने तो जा रहे हो लेकिन अभी किसी को कुछ बताना मत। मैंने जीनल के घर वालों के सिवाय किसी से कुछ भी नहीं बताया है। थोड़ा और समय ऊपर हो जाने दो, मैं खुद बता दूंगी। ठीक है मम्मी, कहकर अनुज अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। आ गए अनुज, बैठो बैठो, जीतू बोला। अब की बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? भौजाई के बिना मन नहीं लगता क्या? विक्की यह कहकर हंसा जो कि अनुज को पसंद नहीं आया। ढंग से रह भाई विक्की, ढंग में, अनुज ने कड़क कर कहा तो विक्की की हंसी रुक गई। सॉरी भाई, मजाक कर रहा था मैं तो, तुम तो बुरा मान गए। हाँ तो मजाक यार दोस्तों तक ही रखना, घर की औरतों को घसीटने का क्या मतलब है। विक्की अनुज की यह बात सुनकर खिंच गया लेकिन चुप रहा क्योंकि बाकी के सारे दोस्त अनुज के पक्ष में हाँ हाँ कर रहे थे। अरे छोड़ यार यह सब, तू बैठ और हाल सुना अपने, चल एक एक पैक बनाते हैं। टोनी ने यह कहकर शराब की बोतल खोली। फिर शुरू हो गई उनकी पार्टी। टोनी ने अपने फार्म हाउस पर सारी तैयारी की हुई थी। खुले आसमान के नीचे मेज़ पर खाने नाश्ते की चीज़ें सजाई हुई थी। सब यार दोस्त हंसी मजाक किस्से चुटकुले में व्यस्त थे लेकिन विक्की का मूड खराब था। वह अंदर ही अंदर मौका ढूंढ रहा था कि कैसे उसे अनुज को अपमानित करने का मौका मिले। वह पहले से ही अनुज से जलता था क्योंकि अनुज बहुत पढ़ा लिखा व अच्छी जॉब में था। तभी टोनी ने कहा, यार अनुज, वैसे हम दोस्त अब बहुत खुश हैं कि तू भी अब शादी करके पूरी तरह सेटल हो गया है। अच्छा परिवार भी मिला है, बड़े भले लोग हैं भाभी के घर वाले। मैं गया था उनके घर एक बार, जब किसी काम से उधर जाना हुआ था तो। टोनी की बात पूरी भी नहीं हुई कि तभी विक्की, जो कि नशे में धुत हो चुका था, बोला, हाँ भाई बड़े अच्छे लोग हैं। सारी दुनिया तो सिर्फ दहेज में गाड़ी, रुपया, पैसा यही सब देती है। उन लोगों ने तो पली पलाई बच्ची दुल्हन के साथ दहेज में दी है। विक्की के इतना कहते ही अनुज का पारा चढ़ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई है सब बकवास करने की? सच तो कड़वा होता है भाई। पहली भाग गई और दूसरी दुहाजू एक बच्चे की माँ, और ऐठन ऐसी दिखा रहा है जैसे विक्की अनुज उसे मारने को हुआ तो बाकी दोस्त बीच बचाव करने लगे, दोनों को अलग किया। विक्की बहुत बकवास कर चुका है तू, टोनी ने उसे डांटा। हाँ फिर वह बच्ची यहाँ कहाँ रहती है जो तू फालतू दहेज में बच्ची वाली बात निकाल रहा है? पता नहीं क्या उटपटांग बोल रहा है ये, जीतू बोला। रहती नहीं है तो आ जाएगी, इसमें क्या, विक्की फिर बोला। तब अनुज फिर से उसे मारने चला। इस बार भी टोनी ने उसे पकड़ लिया और कहा, जाने दे यार अनुज, नशे में फालतू बकवास कर रहा है यह। और फिर विक्की की ओर देखकर कहा, पचती नहीं है तो पीता क्यों है रे? लेकिन अनुज अपने कपड़े झाड़ कर वहाँ से तुरंत निकल गया। अनुज वहाँ से निकलकर जब घर लौटा तब सब सो चुके थे। वह धड़धड़ाता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जीनल उसके इंतजार में सोई नहीं थी। आ गए आप? अनुज ने कुछ जवाब नहीं दिया। खाना खाकर आए हैं या लगा दूं? जीनल ने दोबारा पूछा। खा कर आया हूँ, कहकर वह तकिया और चादर लेकर अपने कमरे से बाहर जाने लगा। आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? छत पर, यहाँ घुटन हो रही है, कहकर वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। जीनल उसके इस व्यवहार को देखकर सोच में पड़ गई कि अचानक क्या हो गया है इनको। वह उससे इतने रूखेपन से क्यों बात कर रहा है, जबकि शाम को तो उसका मूड बहुत अच्छा था। अनुज छत पर जाकर लेट गया। उसके दिमाग में विक्की की बातें घूम रही थी। चाहे वह उससे लड़कर ही आया था लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों ने अनुज के दिमाग में घर बना लिया था। इसी कारण जीनल को देखना भी
उसे इस समय गवारा नहीं हो रहा था। रात भर मच्छरों ने उसे खूब काटा। कई बार उसका मन हुआ कि कमरे में चला जाए, लेकिन ऐंठ के कारण वह नहीं गया। सुबह जब वह नीचे उतरा तो माँ ने उसे देखा। अरे अनुज, यह क्या शक्ल बना रखी है, इतने दतोड़े पड़े हैं, बाप रे। मम्मी, वो मच्छर बहुत हैं। तो अनुज बोला। जीनल वहीं थी, उसकी हंसी छूट गई तो अनुज चिढ़ गया। हंसने की क्या बात है, सॉरी सॉरी, वो मुंह दबाकर हंसते हुए बोली। ए जीनल, ज्यादा लड़के पर हंस मत, जा जाकर नारियल तेल ले आ। सीता जी बोली। जी मम्मी, कहकर वह तेल लेने चली गई। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े चेहरे पर और शरीर पर नारियल तेल लगा ले, खुजली शांत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले चाय दो। अच्छा, कहकर माँ रसोई में चली गई। सबने जल्दी जल्दी घर का काम पूरे किए। दोपहर से पहले ही जीनल के घर वाले आ पहुंचे। मम्मी, कहकर परी दौड़कर जीनल से लिपट गई, जिससे जीनल थोड़ा लड़खड़ा गई। अरे लड़की, ध्यान से, मम्मी को धक्का ना लगे, नानी ने झिड़का। मम्मी, छोटा सा भैया आने वाला है, परी ने पूछा तो जीनल ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। परी अनुज को देखकर उसकी तरफ बढ़ी। अंकल नमस्ते, खुश रहो, बेमन से जवाब देकर वह अपने कमरे में चला गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर पद्मा जी का चेहरा उतर गया। सीता जी ने सबका चेहरा उतरा देखा तो माहौल बदलने के लिए परी का हाथ पकड़कर अपनी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी मम्मी बड़ी बातें करती है तुम्हारी, कहती है परी को बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं आती हैं, सही है क्या यह? उनकी बात सुनकर परी शर्माने लगी। सभी लोग मुस्कुराने लगे। हाँ परी, सुनाओ कविताएं, पद्मा जी ने कहा तो सीता जी ने कहा, अभी तो आई है, सब सुनाएगी, पहले जो मिठाइयाँ आई हैं वह भी तो उसे ही खानी है। तुम्हारे दादाजी लाए हैं मिठाई बढ़िया वाली। सच्ची? परी की आंखों में चमक आ गई। जीनल ने जब सीता जी के मुंह से पापा जी को परी का दादाजी कहते सुना तो वह भावुक हो गई। दिन भर समय बिताने के बाद सब चले गए। जीनल ने भी मन मना लिया कि जो जैसा है अब वह स्वीकार लेगी। परी ऐसे ही कभी आ जाया करेगी या कभी वह चली जाया करेगी। अनुज ना सही, कम से कम उसके सास ससुर ने परी को स्वीकार किया है, इतना भी कम नहीं है। वह छत के मुंडेर के सहारे खड़ी यह सब सोच ही रही थी कि तभी शांता नौकरानी आई। भाभी, क्या सोच रही हो यहाँ खड़ी खड़ी? उसे अचानक पीछे से आवाज लगाते देख जीनल पलटी। हाँ 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 शांता, बोलो क्या हुआ? भाभी, आपको एक बात बताऊं? हाँ बोल। भैया जी को मत कहना, मैंने आपको बताया है। क्या बताया है, पहले बोल तो। कल रात भैया जी जब दोस्तों से मिलने गए थे तो वहाँ उनके दोस्तों ने आपसे शादी करने को लेकर खूब मजाक उड़ाया। अच्छा, लेकिन तुझे कैसे पता? मेरा पति उनके फार्म हाउस को की देखरेख करता है, उसे ने बताया कि उन्होंने बहुत गलत गलत कहा आपके बारे में। ओह तभी। अब जीनल को समझ में आया कि दोस्तों के यहाँ से लौटकर आने पर अनुज का मूड इतना खराब क्यों था। भाभी, वो विक्की तो है ना, है ही निरा दुष्ट, भैया से शुरू से ही जलता है। भैया इतने बुरे भी नहीं हैं कि नन्ही सी बच्ची को ना अपनाते, लेकिन ये समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदमी के अहम को चोट करते रहते हैं, जिससे वह चाह कर भी अच्छा नहीं बन सकता। जीनल उसकी बातें सुन सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुराकर बोली, शांता तू बहुत समझदार लगती है, लेकिन अब और समझदारी दिखाना और गांव में किसी से हमारे घर की बात मत करना। ना ना भाभी, आप हमें ऐसा समझती हो? हम ई घर का नमक खाए हैं। आपकी सासू माँ ने हमें बचपन से बिटिया जैसे रखा, कभी नौकरानी नहीं समझा, तो हम ई घर को अपना समझते हैं। ठीक है शांता, जा अब अपना काम कर ले। तब से जीनल अनुज की भावनाएं समझने लगी। उसने फिर कभी परी को लेकर उससे कोई बात नहीं की। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर सा बेटा हुआ। दोनों ने उसका नाम शिव रखा। वह जब थोड़ा बड़ा हो गया तब अनुज जीनल को अपने साथ लेकर कानपुर चला गया। वहाँ किराए के घर में दोनों रहने लगे। जीनल के वहाँ रहने से उसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होती थी। बीच बीच में वह कुछ महीने गांव में भी गुजारती थी। एक बार जब वह गांव आई हुई थी और अनुज शहर में था, ऑफिस में एक शाम जब वह जल्दी घर आ गया तब कमरा बंद करके वह टीवी देखने में व्यस्त था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आ रहा हूँ भाई। कौन आ गया? मकान मालिक ही होगा, सोचकर उसने दरवाज़ा खोला
तो दरवाजे पर कोमल को खड़ा देखकर वो चौंक गया। कोमल को देखते ही अनुज का पारा चढ़ गया। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं, देने आई हूँ। क्या मतलब? अंदर तो आने दो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी पराई हो गई हूँ कि अंदर भी नहीं आने दोगे? कोमल ने कहा। तुम अपना कहलाने का हक कब का खो चुकी हो? अनुज ने कोमल को सख्त लहजे में जवाब दिया। कब तक गुस्सा रहोगे उसी बात पर? एक बार मुझे सफाई में कुछ कहने तो दो। मैं यहाँ अपनी सफाई देने ही आई हूँ, लेकिन अब सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं शादी कर चुका हूँ और मेरा तुम्हारा तलाक भी हो चुका है। एक बार अंदर तो आने दो। मैं कहाँ तुमसे मुझे अपने घर में जगह देने की कह रही हूँ। उसके अनेक बार आग्रह करने पर अनुज नरम पड़ गया और उसे अंदर ले गया। एक गिलास पानी तो पिला दो। कोमल के पानी मांगने पर वो किचन में पानी लेने चला गया। वह चारों ओर कमरे में नज़र घुमाकर कमरे को ध्यान से देख रही थी। दीवार पर अनुज और जीनल की शादी की तस्वीरें लगी हुई थी। अनुज हाथ में पानी का गिलास लेकर आया। कमरा तो बहुत अच्छे से सजाया है। साथ ही रहती है क्या यहाँ? कोमल ने पूछा। जीनल को घर सजाने का शौक है। ओह, तो जीनल नाम है उसका? हाँ। तुम क्या कहना चाहती हो वह कहो, अनुज ने उसे कहा। पानी का घूंट गटकते हुए बोली, मैं चाहती हूँ तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर जाने के अपने फैसले पर पछता रही हूँ। कैसे माफ़ कर दूँ? तुमने पूरे गांव में हमें शर्मसार किया है। मम्मी पापा को क्या क्या सुनना पड़ा तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या पता है इसका? मैं तब कम उम्र की थी, मुझ में अकल नहीं थी। उसने मुझे सपने दिखाए थे कि वह मुझे शहर की लग्जरी लाइफ जीने को देगा। दूसरी तरफ तुम थे जिसने मुझे शहर से ले जाकर उस गांव में पटक दिया था। उस मिट्टी गोबर की गंध की आदी न थी मैं, इसलिए मुझसे गलती हो गई। तो अब तो ठीक है, शहर की लग्जरी एंजॉय करो। अनुज प्लीज़, मैं पहले ही बहुत भुगत चुकी हूँ, मुझे और जलील मत करो। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मुझसे शादी नहीं करना चाहता था वह, बल्कि दुबई के किसी दलाल को बेचना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से भागकर अपनी मम्मी पापा के पास लौट कर आई। तुमसे तभी बताना चाहती थी, लेकिन तब भी तुमने मुझे नहीं सुना। अनुज को कोमल के बारे में जानकर दुख हुआ। जो हुआ वह गलत हुआ, उसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। सच तो यही है कि तुम मेरे प्रति वफादार नहीं थी। सच यह नहीं है मैं बस गांव में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तुमने भी तो जीनल को तो यहाँ रखा हुआ है और मुझे वहाँ अकेला छोड़कर आते थे। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या कोमल वापस अनुज की लाइफ में लौट कर आएगी या नहीं। दोस्तों, तब तक कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये कहानी यहाँ तक कैसे लगी। अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।